जब दुख ज्यादा हो तो ये बातें याद रखना। भगवान शिव का अमृत वचन। प्रिय बंधु, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जिसमें सुख और दुख के दो किनारे होते हैं। कभी किनारा सुख का स्पर्श कराता है तो कभी दुख की गहराई में ले जाता है। जब दुख का सागर गहरा और अथाह प्रतीत हो, जब पीड़ा की लहरें अंतर्मन को झकझोर दें और जब अंधकार इतना घना लगे कि प्रकाश की एक किरण भी दिखाई न दे, तब हृदय भारी हो जाता है और मन निराशा से घिर जाता है। ऐसे क्षणों में यह स्वाभाविक है कि तुम स्वयं को असहाय और अकेला महसूस करो। परंतु हे मेरे प्रिय, इस गहन अंधकार में भी एक दिव्य ज्योति छिपी है। एक ऐसा सत्य विद्यमान है जो तुम्हें इस दुख के सागर से पार करा सकता है। यह सत्य स्वयं आदि और अंत मृत्युंजय भगवान शिव के अमृत वचनों में निहित है। जब दुख की अग्नि तुम्हें जलाने लगे तो इन वचनों को अपने हृदय में धारण करना। यह तुम्हारे लिए एक शीतल जलधारा के समान शांति और शक्ति प्रदान करेंगे। एक, यह जानो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। सुख आता है तो दुख भी आता है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अवश्य आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आगमन भी निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। भगवान शिव, जो स्वयं विनाश के देवता हैं, हमें इस परिवर्तन की शक्ति का ज्ञान कराते हैं। विनाश केवल अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए आरंभ की भूमिका भी है। पुरानी चीजें मिटती हैं ताकि नई चीजें जन्म ले सकें। अपने जीवन में आने वाले दुखों को अंत के रूप में मत देखो, बल्कि एक नए और बेहतर अध्याय की शुरुआत के रूप में देखो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद ही वसंत का आगमन होता है, उसी प्रकार तुम्हारे दुखों के बाद सुख की नई कलियां अवश्य खिलेंगी। 2, दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार दुख की भट्टी में तपकर आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी बनती है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य जागृत होती है। तुम अपनी सहनशीलता, धैर्य और संकल्प शक्ति का अनुभव करते हो। भगवान शिव, जिन्होंने विषपान किया और संसार को बचाया, हमें ये सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी सहन किया जा सकता है और उसे सकारात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए हैं, ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों का और भी दृढ़ता से सामना कर सको। हर एक आंसू जो तुम बहाते हो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें अधिक करुणामय और संवेदनशील बनाता है। 3, हर दुख एक छिपा हुआ संदेश लेकर आता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हर दुख अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लेकर आता है। एक ऐसा सबक सिखाने आता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह संदेश तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, वे हमें ये बताते हैं कि जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा कारण होता है, भले ही वो हमें तुरंत समझ में न आए। अपने दुखों के क्षणों में शांत मन से विचार करो कि ये तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। उस संदेश को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारे दुख की सच्ची जीत होगी। 4, स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ो। जब दुख तुम्हें घेर ले तो प्रकृति की शरण में जाओ। ऊंचे पर्वत, गहरी नदियां, शांत वन और विशाल आकाश तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करेंगे। प्रकृति की लय में अपने दुख को विलीन होने दो। महसूस करो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो और ये ब्रह्मांड तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भगवान शिव, जो स्वयं प्रकृति के कण कण में विराजमान हैं, हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति से जुड़कर हम अपनी आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की शीतलता, सूर्य का तेज और वायु की गति में जीवन का रहस्य छिपा है। प्रकृति के साथ एकाकार होकर तुम अपने दुखों को कम कर सकते हो और नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। 5, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। अक्सर हम अपने दुखों का कारण या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वर्तमान क्षण को हम अनदेखा कर देते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि हमारे पास केवल यही क्षण है। भगवान शिव, जो काल के नियंत्रक हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया वह बीत गया और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करो और हर पल का आनंद लो। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो दुख की तीव्रता कम हो जाती है। 6, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। जब तुम दुखी होते हो तो ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इस संसार में अकेले तुम ही नहीं हो जो पीड़ा सह रहे हो। अनगिनत लोग अपनी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने से तुम्हारा अपना दुख भी कम होता है। जब तुम किसी और के दर्द को समझते हो और उसे कम करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे हृदय को शांति मिलती है। भगवान शिव, जिनका हृदय सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा है, हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम और सहानुभूति सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की सेवा करना और उनके दुखों में सहभागी होना तुम्हें अपने दुखों से ऊपर उठने में मदद करेगा। निस्वार्थ प्रेम में एक अद्भुत हीलिंग पावर होती है। 7, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो।
हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति का भंडार छिपा होता है। जब दुख तुम्हें कमजोर महसूस कराए तो उस आंतरिक शक्ति को जगाओ। याद करो उन क्षणों को जब तुमने बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की थी। अपने संकल्प को दृढ़ करो और विश्वास रखो कि तुम इस दुख से भी अवश्य बाहर निकलोगे। भगवान शिव, जो आदि शक्ति के स्रोत हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हम सभी उस दिव्य शक्ति का अंश हैं। अपने भीतर के शिवत्व को पहचानो, अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति पर विश्वास करो। तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम ठान लो। निराशा को अपने मन पर हावी मत होने दो। 8. कृतज्ञता का भाव रखो। दुख के क्षणों में भी उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे पास हैं। अपने जीवन के आशीर्वादों को गिनो, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। एक स्वस्थ शरीर, एक प्यार करने वाला परिवार, एक आश्रय, भोजन, ये सब अनमोल उपहार हैं। कृतज्ञता का भाव रखने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भगवान शिव, जो स्वयं संतोषी हैं, हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतोष में निहित है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो। कृतज्ञ हृदय दुख के भार को हल्का कर देता है। 9. ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करो। जब मन अशांत हो और दुख से भरा हो तो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी होता है। शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को साक्षी भाव से देखो, बिना किसी निर्णय के। यह तुम्हें अपने दुखों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने और उनसे मुक्त होने में मदद करेगा। भगवान शिव, जो स्वयं एक महान योगी और ध्यानी है, हमें ये सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नियमित ध्यान का अभ्यास तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। 10. ईश्वर पर विश्वास रखो और समर्पण करो। अंत में यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उस पर विश्वास रखो और अपने दुखों को उसे समर्पित कर दो। प्रार्थना में शक्ति होती है। जब तुम पूरे हृदय से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें एक दिव्य सहारा मिलता है जो तुम्हें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान शिव, जो सभी के नाथ हैं, हमें ये सिखाते हैं कि समर्पण ही परम मुक्ति का मार्ग है। अपने अहंकार को त्याग दो और उस परम शक्ति के चरणों में शरणागति लो। विश्वास रखो कि वह तुम्हारे साथ है और तुम्हें इस दुख के सागर से अवश्य पार कराएगा। प्रिय बंधु, दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे भागा नहीं जा सकता, लेकिन इसे सहा जा सकता है, इससे सीखा जा सकता है और इसे पार किया जा सकता है। भगवान शिव के इन अमृत वचनों को अपने हृदय में संजोकर रखो। जब भी दुख की छाया तुम्हें घेरे तो इन बातों को याद करना। विश्वास रखो कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आएगा और तुम इस परीक्षा में विजयी होकर निकलोगे। ओम नमः शिवाय। शांति तुम्हारे साथ हो।